चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले ईद मिलाद मुस्तफ़ा की मुबारकबाद, जिसकी रहमतों भरी साअतों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम दुनिया की सबसे अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं और मखलूक में जो सबसे अच्छा है उसकी अच्छी बात करने के लिए बैठे। दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। हदीस शरीफ की रोशनी में मस्जिदें जन्नत की क्यारी हैं। मस्जिदों में आते जाते रहा करो ताकि जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने की गवाही आपके लिए देने के हवाले से ये मस्जिदें अल्लाह की जनाब में अरीज़ा पेश करें। आका फरमाते हैं कल हश्र के मैदान में मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रख दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ आते जाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मस्जिदें जन्नत में रखी जाएंगी तो ये अल्लाह से गुजारिश करेंगे, मौला जो हमारे अंदर आते थे, नमाज पढ़ते थे, यहाँ भी उनको भेज दे तो कम से कम तेरा जिक्र व फिक्र करने वाले मौजूद रहे। मस्जिदों से लौ लगा के रखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अल्लाह हमें मस्जिदों का नमाजी बनाए। आमीन आमीन। बड़ी खुशी की बात है इस वक्त हम अपने प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील करने और सुनने के लिए बैठे हैं। हदिया तबरीक पेश करते हैं इजलास मुनक़्क़िद कराने वाले ज़िम्मेदारान को, उलमाए ज़वील एहतराम को, सादाते किराम को, जिन्होंने कदो काविश के ज़रिए से ये पाकीज़ा बज़्म आरास्ता की है। हुजूर किल्लत व कसरत को नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ दिल देखा करते हैं। और दुनिया का उसूल भी यही है, ये मत देखो कि चीज कितनी है, ये देखो कि चीज कैसी है। क्वांटिटी का एतबार मत कीजिए, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी। जब क्वालिटी की बात आती है तो रब्बे कदीर ने जिसको पैदा किया 18,000 आलम, उसमें जो क्वालिटी हमारे नबी की है वो किसी और की नहीं है। हम उनका जिक्र जमील करके उनकी इज्जत में 4 चांद नहीं लगाते, ये तो उनका करम है। हम जैसे निकम्मों से अपनी बात करवा लेते।
वरना ये मुंह इस काबिल है कि नबी का नाम लिया जाए। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूस नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबी से। अगर इस मुंह को हजारों मर्तबा मुश्को अंबर से धुला जाए तब भी हमारा मुंह इस काबिल नहीं है कि हुजूर का प्यारा नाम मोहम्मद ले सके। शायरे बारगाहे रसूल अर्ज करते मा इन मदह तो मोहम्मदम बे मकालती लाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदिन। मैं हुजूर की तारीफ इसलिए नहीं करता हूं कि मेरी तारीफ करने से हुजूर की इज्जत में चार चांद लग जाएंगे। तारीफ इसलिए करता हूं कि हुजूर की तारीफ करने से मेरी इज्जत में और मेरे मकाले में चार चांद लग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोसा जो ले लिया है नबी के मजार का, है अर्श पर दिमाग नसीमे बहार का, उड़ता हुआ गुबार भी उनके दयार का, है शामियाना रहमते परवरदिगार का, दस्तार सब्ज कमली सिया जुल्फ मुश्कबू, हस्ती हुजूर की है कि हासिल बहार का। पूरे 11 महीने जिस महीने की शिद्दत से जरूरत और इंतजार सुन्नी मुसलमान करता है, उस महीने को रबीउन नूर का महीना कहा जाता है। और चांद निकलते ही खुशियों की जो एक दिल में तूफानी कैफियत उठती है ना, वो चेहरों से भी उसकी अक्कासी देखी जाती है। अपनी एक्टिविटीज आप देखें सुन्नियों के महलों में, मस्जिदों में, घरों में, तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं, ऐसा लगता है 1400 साल पहले नहीं, हुजूर अभी तशरीफ ला रहे, ऐसा लगता है। बिन देखे ये हाल है, अगर देख लेते तो क्या हाल होता। बिन देखे। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं बेचारे जो 11 महीने एकदम चुप रहेंगे और जैसे रबीउल अव्वल का चांद निकला तो उनका हाजमा खराब हो जाता, तबीयतें बिगड़ने लगती हैं, चेहरे का रंग फक पड़ जाता है, आंखों में खून उतर आता है और उनके दिल दिमाग में नबी की दुश्मनी की जौलानियत देखने के लायक होती है। हमारे सीधे साधे भोले भाले सुन्नियों को तरह तरह से बहकाने की नापाक कोशिश की जाती है। हैंडबिल शाया की जाती हैं, पंफलेट निकाले जाते हैं, पकड़ पकड़ के लोगों को समझाया जाता है, अरे यार तुम ये सब क्यों करते हो, क्या फायदा इससे। कोई कंफर्म थोड़ी कि हुजूर जो है 12 रबीउल अव्वल को ही पैदा हुए थे। आप अपने सुन्नी मौलाना लोगों की किताबें उठा के देखें, किसी ने 9 रबीउल अव्वल लिखा कि हुजूर 9 को पैदा हुए, कहीं पर 10 का तज़किरा है, कहीं पे 11 का तज़किरा है, कहीं पे 12 का तज़किरा है। जब लोग मुत्तफिक नहीं है तो तुमने कैसे कंफर्म कर लिया 12 ही को तुम जुलूस क्यों निकालते। ये दरअसल कंफ्यूज करने का एक नापाक हरबा है जो दुनिया ने इस्तेमाल किया है। जब ऐसे लोग आपको मिले तो उनसे पूछें आप बताओ हुजूर किस दिन पैदा हुए। हम तो 12 को मानते हैं, आप 9 को मानते हो। 9 को जुलूस आप निकालो, हम आपके साथ चलते हैं। 12 को हम निकालते हैं, आप हमारे साथ आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झगड़े की बात क्या है यार, समझौता कर लेते हैं ना यार। वैसे भी लोग कहते हैं अरे मुसलमानों को लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, इंतशार नहीं करना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। हम तो तैयार बैठे हैं। हमारे नजदीक 12 रबीउल अव्वल मोतबर है, जिस पर कदीम जमाने से उम्मत के उलमा का इजमा रहा। हुजूर 12 रबीउल नूर को पैदा हुई है। अगर तुम मानते हो कि 9 को पैदा हुई है, सुभान अल्लाह, आ जाओ, 9 को भी जुलूस निकले।
और 12 को हम निकालते हैं और मिल के निकालते हैं, ताकि दुनिया को पता चले यार ये भी मुसलमान ही लगते हैं जो 9 को जुलूस निकालते हैं, ये भी हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग। मोहब्बत का इजहार तो होना चाहिए ना। दूसरे ये एक और दूर की कौड़ी लेके आते हैं, जिस तारीख में हुजूर पैदा हुए हैं उसी तारीख में हुजूर का इंतकाल हुआ। जब ये गोटी काम नहीं देती है तो ये फार्मूला लेके आते हैं। अगर हुजूर के आमद की खुशी मनाओगे तो हुजूर के इंतकाल का गम आड़े आ जाएगा, और हुजूर के इंतकाल का गम मनाओगे तो हुजूर की पैदाइश की खुशी आड़े आ जाएगी। तो ना तुम गम मनाओ हुजूर के इंतकाल का, ना खुशी मनाओ हुजूर के पैदाइश की। ये दूसरा हरबा। तो हमारा सुन्नी का हाँ या बात तो ठीक कहता यार, सेम डेट में इंतकाल भी है, विलादत भी है, तो बात तो ठीक कह रहा है, माकूल बात है, नहीं मनाना चाहिए। जब ऐसे लोग आपको मिले तो उनसे पूछें, शरीयत में खुशी मनाने पे कोई पाबंदी नहीं है अगर जायज तरीके से मनाई जाए। गम मनाने पे पाबंदी है, एक मुअय्यना मुद्दत के बाद गम मनाना जायज नहीं है। किसी का बाप मर जाए, माँ मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, बीवी मर जाए, दादा परदादा लकड़दादा पकड़दादा मर जाए, 3 दिन सोग मनाना जायज, चौथे दिन सोग मनाना हराम। किसी औरत का तलाक हो गया, अगर वो हायजा है, सिन्न अयास को नहीं पहुंची है, तो 3 हैज कामिल उसे इद्दत की मुद्दत गुजारनी। अगर सिन्न अयास को पहुंच गई है तो 3 महीने 10 दिन उसे इद्दत गुजारने हैं। किसी बीवी का शौहर मर जाए तो उसको 4 महीने 10 दिन तक सोग मनाना है। अब आप उनसे पूछें, आप ये बताओ, हुजूर को इंतकाल फरमाए हुए 1450 साल का तकरीबन जमाना गुजर रहा है, आप किस इद्दत में बैठे हुए ये बता दो, हमें तो मालूम पड़े यार। इद्दत की मुद्दत तुम्हारी कितनी है? इतना लंबा पीरियड इद्दत का तो होता नहीं है। शरीयत ने तायुन कर दिया है कि गम के दिन कितने होने चाहिए, मगर तुम 1450 साल से अब तक इद्दत में बैठे हो। जवाब इनके पास किसी चीज का नहीं है। और क्यों ना हुजूर की बारगाहे करम में खिराजी अकीदत पेश किया जाए। हुजूर ना आते तो इमाम अहले सुन्नत का ये शेर शायद यकीनन याद होगा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ना आते तो कुछ ना होता। और रब ने खुद ही इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए आसमान बनाया, मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए जमीन बनाई, मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए दुनिया बनाई, मुस्तफ़ा तुझे पैदा करना था इसलिए अपना रब होना जाहिर किया। तू न होता तो कुछ न होता। कुन तो कंज़म मख्फिया, अल्लाह फरमाता मैं तो छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मेरी शान ने ये बताया, अव्वल खल्क़ मा खलक़ल्लाहु नूरी, रब के महबूब ने बताया, रब ने फरमाया है। अल्लाह जो फरमाता है वो मुस्तफ़ा की जबान से अदा होता है। बात तो हुजूर की होती है, जबान हुजूर की होती है, लेकिन उनकी जबान पे खुदा बोला करता है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से पूरी कायनात को पैदा किया, और मैं अल्लाह के नूर से हूं। किस कदर नमक हरामी है लोगों, जिस नबी के नूर के सदके में पैदा किए गए हैं उस नबी की शान में तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं,
ऑल फॉल बकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी जसारत है। रब को कुछ लेना देना नहीं है। आप नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखें न रखें, हज व ज़कात दें करें न करें, अल्लाह तो नफा नुकसान से पाक है ना। अल्लाह समद, उसकी शान बेनियाजी है। पूरी दुनिया काफिर हो जाए, अल्लाह को क्या नुकसान होने वाला है? और पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, अल्लाह का क्या भला होने वाला है? अब आप बताइए, फिर हम अपने नबी की बारगाहे करम में खराजी अकीदत पेश कर। रब ने फरमाया, महबूब तेरे लिए ये सब, सारी रानाइयां तेरे लिए हैं, सारी जलवतें तेरे लिए हैं, ये सारी बहारें तेरे लिए हैं। हुजूर आए तो बहार आई, नबी आए तो बहार आई। अब आप सोच सकते हैं, जब बहारें उनके दम कदम से हैं दुनिया में, और वो जाने बहार ही चला जाए तो दुनिया जिंदा रहती? शुक्र मनाओ, जिंदा इसलिए हो कि नबी जिंदा है। अगर नबी मर गए होते ना माज़अल्लाह, तो दुनिया मर गई होती। ये शान मुस्तफा ही है। नबी मरे नहीं है, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। मेरे मुस्तफा से हाय सित्ता की हदीस है, आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। तो अल्लाह के नबी जिंदा है, उन्हें रोजी दी जाती है। हुजूर ने नबियों के जिंदगी की गारंटी दी ना, इंतकाल करने के बाद भी नबी जिंदा। नबी तो जिंदा ही होता है, आम लोग भी जिंदा होते हैं, कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है। वरना मुझे बताइए, जब कब्रिस्तान आप जाते हैं, जो 100 साल पहले भी मर चुके हैं, 500 साल पहले इंतकाल फरमा चुके हैं, 1000 साल पहले मर चुके हैं, जिनकी कब्रों के निशानात मिट चुके हैं, हुजूर ने क्या हुक्म दिया है? जब कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम पेश किया करो, सलाम अलैकुम या अहलल कुबूर। अगर मुर्दे सुनते नहीं, जवाब नहीं देते, तो हुजूर क्यों फरमाते? और आका फरमाते, मुर्दे सुनते भी हैं, मुर्दे जवाब भी देते हैं। अगर दुनिया में पहचानते थे आपको, तो जब आप उनकी कब्र के पास जाएंगे तो आपको पहचान देंगे। ये आम मुर्दों की डिफिनेशन है, और वो नबी जो जिंदा ही जिंदा है, उसकी डिफिनेशन क्या होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। आइए, मैंने आयत मुबारक का तिलावत की। 28वें पारे की एक लंबी आयत है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है, तारुफ। काफी देर से मेरा नाम लिया, शमसुद्दीन मकराना 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 से आ रहा है। तारुफ जो मोतबर हवाला होता है, जहां से लोग पहचानते हैं, उस मोतबर हवाले के जरिए से आदमी का तारुफ पेश किया जाता है, बिला तमसील। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मेरी बारगाहे करम में सवाल करने वालों सुनो, हमारे तारुफ का सबसे मोतबर हवाला मोहम्मद मुस्तफा की जात है। कैसे? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम। अल्लाह वो है जिसने अनपढ़ों में, जाहिलों में, उम्मियों में, उन्हीं में से एक रसूल पैदा फरमाया। तो अल्लाह ने क्या कहा? अगर मुझे पहचानना चाहते हो ना, तो मेरे पहचानने से पहले उसे पहचानो जिसके जरिए से मुझे पहचाना जाए। वो कौन है? वो है जिसने मोहम्मद मुस्तफा को उम्मियों में, अनपढ़ों में, जाहिलों में मबऊस फरमाया। किस लिए पैदा किया अल्लाह ने हमारे नबी को? 4 बातें अल्लाह ने बयान फरमाई। यतलू अलैहिम आयातिही, वो नबी लोगों में अल्लाह की आयतें तिलावत करता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह मोहम्मद तो अनपढ़ थे, मोहम्मद तो जाहिल थे, माज़अल्लाह मोहम्मद तो उम्मी थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। मुझे हैरत होती है कि अल्लाह फरमाता है मैंने मोहम्मद को इसलिए भेजा ताकि ये मेरी आयतें तिलावत करे,
लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को, तो क्या अनपढ़ महबूब भेजा है? आप सोचिए, आपने अपने स्कूल कायम किए हैं और स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को ऐसे टीचर का सिलेक्शन करेंगे जो घास छीलता हो, जो भैंस चराता हो, जिसने कभी मदरसे का मुंह ना देखा हो। हुकूमतों ने तो बाज़ाब्ता 2-2 साल का बीएड का कोर्स रखा हुआ है, उसके बीटीसी का कोर्स रखा हुआ है, कैसे पढ़ाया जाए। पढ़ने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद पढ़ाया कैसे जाए, ये 2 साल का कोर्स होता है, तब कहीं जाके सेलेक्ट होता है बंदा कहीं पढ़ाने के लिए। अजीब हालत है लोगों की, अजीब कैफियत लोगों की। नबी तो पढ़ाने के लिए आए, लोग कहते हैं वो खुद ही अनपढ़ थे। अल्लाह कहता मैंने पढ़ाने के लिए भेजा है, ये कहते वो तो अनपढ़ थे। तो आप बताइए कितने बड़े झूठे लोग हैं जो हुजूर पर तोहमत बांधते हैं और अल्लाह पे तोहमत बांधते हैं। अल्लाह तो कहता मैंने पढ़ने नहीं पढ़ाने के लिए भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, मेरी आयतें तिलावत करने के लिए मैंने मोहम्मद को पैदा किया है। वयुज़क्कीहिम, मैंने लोगों का दिल साफ करने के लिए मोहम्मद को पैदा किया है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, मैंने लोगों को किताब पढ़ाने और सिखाने के लिए मोहम्मद को भेजा है। वल हिकमा, मैंने हिकमत की तालीम देने के लिए मोहम्मद को भेजा है। वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, हालांकि वो कौम जिसे पढ़ाने के लिए, हिकमत सिखाने के लिए, किताब सिखाने के लिए, आयतें तिलावत करने के लिए, दिल का तस्किया करने के लिए हमने भेजा था, वो कौम खुली हुई गुमराही में थी। और हमारे नबी जब तशरीफ लाए ना, अनपढ़ों को, गंवारों को, डाकुओं को, लुटेरों को, शराबियों को, बदमाशों को, जानते हो जब करम फरमाया मुस्तफा ने, तो कंडीशन ये हुई खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हुजूर ने क्या तालीम दी, तिलावत की है अल्लाह की आयतों की, और ऐसी तिलावत करी, ऐसी तिलावत करी। जब हुजूर कुरान की आयतें तिलावत करते थे ना, तो मक्का के काफिर जो कट्टर दुश्मन होते थे, वो भी छुप छुप करके हुजूर की तिलावत करने की अदा को सुना करते थे, आवाज को सुना करते, कान लगा लगा करके रातों की तारीकी में आते थे और छुप छुप के सुनते थे। कुरान दिलों को इंप्रेस करता है। एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला जब कुरान की तिलावत करता है ना, तो चाहे पल्ले पड़े कुछ, चाहे ना पढ़े, दिल खींचता है उस तरफ। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कुरान को, अगर उनके पीछे नियत बांध ली जाए ना, और जब वो तिलावत शुरू करते हैं यही जी करता है नियत तोड़ के भाग जाए इनके पीछे से। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के जिम्मेदार उलमाए किराम हजरत बैठे हुए हैं और सादात किराम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सही ढंग से कुरान पढ़ाने के लिए अफराद का तायुन करते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों पर। गुज़िश्ता जो जमाना हमारा गुजरा है ना, आज भी पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में हमारे यहाँ तकरीबन 60% ऐसे इमाम हैं मस्जिदों में जिनके पीछे नमाज होती ही नहीं है। सच्ची बात कर रहा हूं। इस्तिआज़ा बसमिल्लाह पढ़ना नहीं आता लोगों को, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। गैरों के यहाँ तो इसका सिस्टमेटिक निजाम है, हमारे यहाँ नहीं था। कोशिश जारी है, अल्लाह इसको और फरोग अता फरमाए। बहुत जरूरी है कुरान को ढंग से पढ़ा जाए, ढंग से सीखा जाए, और बाज़ाब्ता तौर पर जो क़िरात के ज़वाबित और कवानीन है उसकी रोशनी में कुरान पढ़ा जाए। एग्जाम्पल के तौर पर कारी अब्दुल बासित साहब जब कुरान तिलावत करते हैं ना, तो आदमी चाहता काश हर काम छोड़ करके इस बंदे की तिलावत ही सुना। दिल करता कि नहीं करता? खुदा ने कुरान के अंदर जाज़बियत रखी है, लोगों के दिलों को खींचता है अपनी तरफ। हम हैं कि हमने इस कुरान को किस काम के लिए बना रखा है। कोई मर जाता है ना, आइए फातिहा होने वाली है, कुरान शरीफ उठाइए, अब्बा की बख्शिश करवाइए। कुरान इस काम के लिए नहीं आया है भाई साहब, तुम्हारे अब्बा की बख्शिश करवाने के लिए, जिस काम के लिए तुमने मखसूस कर रखा है।
कुरान के तशरीफ लाने का मकसद क्या है? अल्लाह खुद फरमाता इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए उतारा गया है ताकि पूरी दुनिया के कौमों की कमांडरी करे, रहबरी करे और लोगों के लिए रोड मैप तैयार करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कभी पढ़ा कुरान? अखबार चाटते हैं सुबह से लेके शाम तक। होटल पे बैठ गए ना, अगर 15 होटल पे बैठे चाय पी रहे हैं तो 10 मुसलमान होंगे उसमें। जी हजरत, सही बात है। मतन भी पढ़ेंगे, हाशिया भी पढ़ेंगे, बैन सुतूर भी पढ़ेंगे और साइड वाला जितना एडवर्टाइज सब पढ़ा करके जरा एक कटिंग देना भाई साहब, फिर पिया चाय। हाँ, एक और दीजिए जरा। पूरा पढ़ेगा बेटा तो अब फिर जा करके अपनी तरफ से वो फैसले सादिर फरमाता है। जी वो जॉर्ज बुश को ऐसा नहीं करना चाहिए, टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए। बुद्धू मियां तुम्हारी सुनता कौन है? क्या कंडीशन हमारी है यार। होटल में बैठ करके हम डायरेक्शन उन्हें देते हैं जो वाशिंगटन में बैठते हैं, जो व्हाइट हाउस में बैठते हैं। ऐ काश हमारी कौम के लोग इस कुरान को ताक की जीनत बनाने के बजाय दिल के निहा खाने में रखते, पढ़ते, समझते, अमल करते। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन हम ये काम करने लग जाएंगे दुनिया के हर इंसान के बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। ढंग से सही तर्जमा कुरान का करके हर लैंग्वेज में दुनिया में फैला दो कुरान को। मजाल नहीं है कि पढ़ने वाला कुरान के फरमूदात को नेगलेक्ट करे। लेकिन हमारी कमी यह है, हम अपने पैसे फालतू कामों में खर्च करते हैं, शोर शराबे में खर्च करते हैं। जब भी कोई मुबारक मौका भी आता तो उस मौके पे भी हमारी हुल्लड़बाजियों में कमी नहीं आती। पटाखे छोड़ते हैं, धूम मचाते हैं, गोला दागते हैं। अल्लाह ने आपको इस काम के लिए पैदा किया है। हमारी कौम के अरबों खरबों रुपए इसी गुंडागर्दी पे खर्च हो रहे हैं। जिस कौम के पास ढंग की एक कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास ढंग का एक स्कूल नहीं है, जिस कौम के पास पूरे मुल्की पैमाने पे एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस कौम की बच्चियां स्कूलों से भगाई जा रही हो, जिस कौम के बच्चों को बरसरे स्कूल गैर मुस्लिम के बच्चों से खड़ा करके मुस्लिम बच्चे को मरवाया जा रहा हो, थप्पड़े मारा जा रहा हो, जिस कौम की बच्चियां अदम इल्म की बुनियाद पर गैरों के साथ भाग करके इस्लाम के कानून का खून करती हो, उस कौम का नौजवान इतना बदतमीज बन चुका है, आवारा गर्दी करते हुए शर्म नहीं आती उसे। मिलादे मुस्तफा का मौका आता है तो देखिए साहब वो डीजे लेके आए हैं, गोला दागेंगे, पटाखे दागेंगे। कुछ शर्म आती है? कुछ हया है हमारे पास में? कोई गैरत का जनाजा तो नहीं निकलना अभी तक हमारा? एहसास जिंदा है तो सोचिए, है क्या आपके पास में? 5 साल और गुजरने दीजिए, आपका कोई मुकदमा लड़ने वाला वकील नहीं मिलेगा। और गुजरने दीजिए 5 साल, डॉक्टर मुस्लिम कम्युनिटी का इलाज नहीं करेगा। ये प्लान चल रहा है। अगर आपके डॉक्टर ना बने, आपके लॉयर ना बने, आपके इंजीनियर ना बने, तो इस बात को भूल जाइए कि आप कुछ हैं। दुनिया बड़ा लंबा प्लान रखती है और हम साहब ढोल बजाएंगे, जुलूस निकालेंगे तो जानते हो नमाज के लिए अजान हो रही होती है और हमारे नौजवान बच्चे, देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, अजान हो रही है, बेटा नमाज नहीं पढ़ने आ रहा। तुझसे नमाज अदा नहीं हो पा रही है तो नबी के नाम पे कुर्बान होने का शोर मचा रहा है। कितना बड़ा झूठ है ये। इतनी जल्दी लोग भूल जाते हैं कि हमारे साथ दुनिया में हो क्या रहा है। इतनी जल्दी भूल गया, वो जमाना भूल गए 18-20 साल पहले का। इतनी जल्दी बाज़ाब्ता तौर पर जो लोग कैंपों में रहते थे, उन कैंपों में भी लोगों ने वीसीआर मंगा करके अपना टाइम उस वक्त पास किया है जब सर पर तलवारें मंडला रही। हम इतने बड़े जालिम हैं।
हुजूर की मीलाद का मौका है। मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूँ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में मुसलमान जुलूस निकालता, सुन्नी मुसलमान हरी हट्टी पट्टी बांध लेगा पेशानी पे, लगता है कि शायद अभी ये करबला जाने वाले हैं। कुछ काली पट्टी बांध लेंगे, कुछ हरी पट्टी बांध लेंगे और ऐसी उछल कूद मचा दी जैसे बंदर नहीं कूदता है ऐसे। ऐ काश ऐसा जुलूस निकले, नजर झुकाए हुए, बावजूद अदब के साथ, दुरूद पढ़ते हुए, इस तरह से कि दुनिया को मैसेज जाए, जुलूस देखना है तो मुस्तफा के गुलामों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मकान में जुलूस निकालते हैं, और किसी की आवाज बुलंद हो जाए जबान खींच लूं उसकी। ना कोई डीजे, 3 सफ में आदमी चलता है, 3 लाइन में, साइड में वॉलेंटियर रहते हैं, कोई आगे पीछे नहीं होना है, सिर्फ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ही पढ़ना है। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं है, बताए हुए रूट के मुताबिक चल करके हमें मंजिल पहुंचना है और कुछ वाज नसीहत करके वापस भेज देना है। ये तरीका होना चाहिए। लेकिन अक्सर जो जुलूस निकलते हैं ना हमारे, ऐसा लगता है जो औबाश किस्म के लौंडे, उन्हें मौका मिल जाता बदतमीजी करने का। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि हम किस मोहम्मद मुस्तफा का जुलूस निकाले हुए हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है वो बारगाहे करम जिसकी शान ये है अदब गाहे ज़ेरे आसमां ज़र्श नाजुकतर नफस गुम करदा मी आया जुनैदो बायज़ीदी जा। जिस नबी के चौखट पर जाने वाला बायज़ीद बुस्तामी जुनैद बगदादी जैसा वली पहुंचता तो सांस रोक लेता है, कहीं सांस लेने में हुजूर की बारगाह में बेअदबी ना हो जाए। आप शोर मचाते हैं, और सिर्फ शोर पे बस नहीं है, लोग जूस पिलाते हैं ना, तो जूस पीने के बाद जो छतों पे औरतें खड़ी रहती हैं, कुछ को देखा बदतमीजों को ऐसे फेंकते हैं छत के ऊपर। आपने देखा कि नहीं देखा है? ये आवारागर्दी है। जुलूसे मोहम्मदी के नाम पर ये शैतानत का नंगा नाच नाचा जाता है। अगर गैर सुन्नी आप पे इस किरदार पर ऑब्जेक्शन करता है, बिल्कुल ठीक करता है वो, इसलिए कि नबी की बारगाह का अदब यह है कि आप नजरें झुका के चलिए और आप आवारागर्दी करते हुए चलते। एक सिस्टमेटिक निजाम बनाइए जुलूस निकालने का, ताकि लगे कि उस वाकई में मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं जुलूस लेकर, नबी के दीवाने जा रहे हैं जुलूस निकाल करके। मुल्की पैमाने पे इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बाकी हर जुलूस का यही हशर और अंजाम है। 6 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, फैजाबाद शहर में मेरा बयान हुआ, चौक के अंदर घंटाघर के पास में। दूसरे दिन इत्तेफाक जुलूस निकला हुआ, तो मैं खड़ा हुआ था एक किनारे, ये देखने के लिए, कभी जुलूस वहां का देखा नहीं था। हालांकि मैं तकरीबन 25-30 साल वहीं रहा हूं। तो जानते हो जो हरकतें देखी ना उन जवानों की मैंने, जिसे देखने के बाद यही जी करता था कि इनकी नाल काट करके रख दिया कमीनों की। कोई मतलब नहीं अजान से, कोई मतलब नहीं नमाज से, और वो शैतानत का नंगा नाच कि अल्लाह की पनाह। तो क्या हमारे हुजूर इसलिए तशरीफ लाए थे? वो तो आए थे आयतें तिलावत करने के लिए। हुजूर ने आयतें तिलावत की तो लोग आते गए, कलमा पढ़ते गए, गुलाम बनते गए। ये कंडीशन थी। आज हम भी कुरान पढ़ते हैं, कोई मुसलमान बन रहा है? हम मुसलमान को बचा नहीं पा रहे हैं भाई साहब, बचा नहीं पा रहे हैं। कलमा पढ़ाना तो दूर की बात, कलमा पढ़ने वालों को हम बचा नहीं पा रहे हैं। लोग दूसरों की गोद में कूद के चले जा रहे हैं, मुर्तद हुए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? सच्चा मजहब हमारा है, हमारा सच्चा खुदा है, हमारा रसूल सच्चा, हमारी किताब सच्ची, हमारे उसूल व ज़ाब्ते सच्चे, फिर हमारे लोग क्यों इस तरह से बिदक करके गैरों की झोली में जा? वजह इसकी ये है, लोग ऊब चुके हैं हमारी इस घिनौने किरदार से। इसलिए आदमी भाग करके दूसरों की महफिल में सांस लेना चाहता है। ऐ काश एक ऐसा माहौल बर्पा किया जाए जिस तरह से हबशा का बिलाल आकर के गुलाम मुस्तफ़ा बन जाता है,
फारस का सलमान आकर के मुस्तफा का गुलाम बन जाता है, रूम से सुहैब आके नबी का गुलाम बनता है, जैद बिन हारसा के नबी गुलाम बनते हैं। इस तरह से शीरो शकर बन करके एकजुट होकर के बैत और एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर, ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए। मनाइए मिलाद मुस्तफा। अल्लाह की इज्जत की 100 बार कसम, किसी भी माई के लाल के अंदर हिम्मत नहीं है कि नबी के मिलाद को नाजायज, हराम, मकरूह तहरीमी या तंजीही या खिलाफ औला कुरान और हदीस से साबित करके बताए तो सही। एक दलील नहीं है दुनिया के पास में। मिलाद खुदा ने अपने मुस्तफा का पढ़ा है, फरिश्तों ने पढ़ा है, आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी रसूल ने मेरे मुस्तफा का मिलाद पढ़ा, कुरान से साबित है। हमारे नबी ने खुद अपना मिलाद पढ़ा है, सहाबा ने हुजूर का मिलाद पढ़ा है, ताबईन ने हुजूर का मिलाद पढ़ा है, बुजुर्गान दीन ने हुजूर का मिलाद पढ़ा है। कहां जाएंगे? मिलाद किसे कहते हैं? पैदाइश। पैदाइश का जिक्र करना यही मिलाद मुस्तफा है। हजरत ईसा ने तो यहां तक कहा, याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ऐ लोगों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, बताओ बताओ मुझे क्या जानते हो? उनकी उम्मत ने कहा था, आप तो बिन बाप के बेटे, कमारी मरियम के फर्जंद, आप तो ईसा रूहुल्लाह है, आपके दम कदम से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, आप अंधों को अच्छा कर देते हैं, कोड़ियों को अच्छा कर देते हैं, आपके अंदर बड़ा पावर है। कहा, लोगों मेरे बाद जो आ रहा है ना मोहम्मद और अहमद, सुन लो, ईसा इस शान का मालिक होने के बाद भी उस नबी के जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं है। ये मिलाद ही तो पढ़ा जा रहा है। हर नबी ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे मोहम्मद का उम्मती बनाता तो बड़ा अच्छा होता। और जो उम्मत बगैर दुआ मांगे हुजूर की उम्मत बन गई है, उसकी शरारत देखिए। हमने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मोहम्मद का उम्मती बनाता, नहीं, कभी दुआ नहीं मांगी हमारी। मगर क्या करम किया रब ने हम जैसे पापियों को उस मुस्तफा करीम का दामने करम अता फरमाया। अगर वो ना आते तो शायद हमारी शक्लें नहीं पहचानी जाती, शक्लें नहीं पहचानी जाती। इतना करीम, इतना शफीक, इतना बख्शिशो जूदो करम करने वाला नबी बगैर दुआ मांगे अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया। सोचिए ये अल्लाह का कितना बड़ा। इस बात का शुक्रिया अदा करने के लिए अगर हमें लाखों साल की जिंदगी मिल जाए फिर भी अपने नबी के इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमारे नबी, हमारे आका, हमारे पैगंबर बड़ी शान के मालिक, और नेमत मिलने पे शुक्रिया अदा किया जाता है। हम खाना खाते हैं कि नहीं खाते? खाना अल्लाह की नेमत है। खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये पढ़ते नहीं पढ़ते? खाने जैसी नेमत के मिलने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मुझे बताओ सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की कौन सी है? इस कायनात में अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत किसको बनाया है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रोटी खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करना लाजिम और जरूरी है तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दामन मिल जाने के बाद और ज्यादा हमें उसका शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमान पे उठा लिया। आका फरमाते जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने अल्लाह से कह दिया, परवरदिगार जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं अपनी कब्र में रहूंगा, उधर नहीं आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान उधर अल्लाह, नहीं आने वाला। अल्लाह अकबर। जानते हो ऐसा क्यों किया हमारे? आज जो गुनाह हम कर रहे हैं ना, अगले नबियों की उम्मतों ने जो जुर्म किए थे उनसे बड़े बड़े जुर्म हम कर रहे हैं। उन नबियों की उम्मतों ने जुर्म किए,
अल्लाह ने शक्लें मस्त कर दी थी, किसी को सुअर बना दिया, नबी के मुकाबले में बदतमीजी की ना, अल्लाह ने बिन बंदर बना दिया, चमगादड़ बना दिया, छुपकली बना दी, खरगोश बना दिया। 13 किस्मों की शक्लों में लोगों की शक्लें बदल दी गई। ज्यादा पाप किया उम्मत ने, कौम आद और कौम समूद ने, तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील कौम समूद की आबादी को उठा करके उसी पे पटक दे, पूरी कौम मर जाए। समूद के बाद आद एक कौम जिस पर अल्लाह ने आंधी तूफान का अजाब भेजा। 8 दिन 7 रातें आंधी चलती रही और पूरा शहर ऐसे नाचता रहा, आसमानों तक आंधियां ले गई, उठा करके घर वालों को, घर वालों के समेत, और उठा के पटक दिया, सबको तबाह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बदमाशी करी तो अल्लाह ने उन्हें जलील बंदर बना दिया। 3 दिन तक पू पू करते रहे बंदरों की तरह, फिर जिल्लत के साथ मार दिए गए। हमारे जुर्म उनसे कम नहीं है, मगर ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मदरसाए सिद्दीक़ अकबर। मुस्तफा करीम ने अपने रब से कहा, मैं उधर नहीं आता मौला जब तक मेरी उम्मत जमीन पे। सुभान अल्लाह। क्यों? अल्लाह ने वादा फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए पैगंबर, जब तक तू अपनी उम्मत के बीच में रहेगा, तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब ना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ओ अल्लाह। लोगों, बचे हुए हो तो मुस्तफा करीम का सदका है। हक। वो क्यों रोते थे यार, रात रात भर रोते थे। अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हमारे हुजूर जब रोना शुरू करते तो मुझे ऐसा सुनाई देता जैसे पतेली और देगची में सालन पकता है तो आवाज आती है ना, ऐसे दिल रोता था सरकार। मुसल्ला बिछा के जब सजदा करते तो आंसुओं से मुसल्ला भीग जाता। खड़े होकर नमाज पढ़ते तो दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो जाती थी। किसके लिए हुजूर, किसके लिए रोते थे? वो तो जन्नत के मालिक थे। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। वो जन्नत के मालिक थे, रोते किसके लिए थे? बेटी जन्नती औरतों की सरदार, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, खुद नबी रसूल उम्मत अल्लाह के 18,000 आलम का सरदार, महबूबे परवरदिगार, फिर क्यों रोते थे आका? तो बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत, सरकार आला हजरत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत तुम्हारे ही लिए था ए गुनेगारो, सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हुजूर हमारे लिए रोते थे। पैदा हुए तो हमारी याद, जिंदगी भर हमारी याद, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। इंतकाल फरमाया, कब्र नाज में हुजूर को उतारा गया। हजरत कुसम इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैं सबसे आखिर में हुजूर की कब्र नाज से बाहर आया, लेकिन मैंने ये महसूस किया हुजूर के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। कब्र में सरकार को रखा ना, तो हजरत कुसम इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने देखा हुजूर के होंठ हिल रहे हैं। फिर मैंने सोचा लाओ सुनूं हुजूर कह क्या रहे हैं। कान जब लबहाए मुस्तफा के करीब ले गए सहाबी, तो हुजूर फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कब्र में जाने के बाद भी हमारी याद। और देखिए दिलासा हुजूर ने कैसा दिया है। एक सहाबी ने पूछा, हमारी हजारों जिंदगियां सहाबा के कदमे नाज पे कुर्बान। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह, कल हश्र के मैदान में अगर हम आपको ढूंढना चाहे तो कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे हुजूर आप? तो हुजूर ने जानते क्या फरमाया, ओ मेरे सहाबा, अगर मुझे हश्र में तलाश करना चाहो तो मैं 3 जगहों पे मिलूंगा।
कहा हुजूर कहाँ मिलेंगे? कहा जब मेरी उम्मत के अमल तौले जा रहे होंगे उस मीजान के पास रहूंगा। अगर मेरे उम्मती की नेकियां कम होंगी तो मैं नेकियों में इजाफा करने के लिए रहूंगा वहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर दूसरी जगह कौन सी है? आका फरमाते हैं जहां पर हौज़े कौसर होगा, हमारी उम्मत के प्यासे लोग जहां बलब होंगे, मैं अपने उम्मत के प्यासों को नूर के प्याले में कौसर का जाम पिला रहा हूंगा। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर तीसरी जगह कौन जहां मिलेंगे आप? आका फरमाते जब मेरी उम्मत पुल सराज से गुजरने लगेगी ना, जिब्रील पर बिछाए होंगे तो मैं वहीं बगल में खड़ा होकर के रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से पार गुजार दे, सलामती से पार गुजार दे। आला हज़रत फरमाते हैं हाँ रजा, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 3 जगह हुजूर ने बता दी है, याद रखना हश्र में यही मिलेंगे, आके यही मिलेंगे। जगहों का नाम याद रखना नबी ने बताया है। तो अल्लाह का नबी किस लिए आया था? यतलू अलैहिम आयातिही, लोगों पर कुरान की आयतें तिलावत करने नबी आए। तो तुफैल बिन अमर दौसी एक कबीले के सरदार थे, बड़े जी होश, बहुत ज्यादा माइंडेड, बहुत बड़े सियासतदान थे। तो वो मक्के में आए तो मक्का के काफिरों ने कहा यार ये तुफैल आ रहा है, अपने कबीले का सरदार है, अगर इसने मोहम्मद की बात सुन ली ना तो ये भी उन्हीं का बन के रह जाएगा। तो उसकी दावत करी बंदे की सारे कुफारे मक्का ने, और बड़ा शान से एहतमाम किया और कहा रे तुफैल तुम्हें कुछ पता है, हमारे मक्के में एक शख्स आया है, पैदा हुआ है, जो नबी बनने का दावा करता है और वो ऐसी ऐसी बातें करता है जो उसकी बात सुन लेता उसी का होके रह जाता है। तो फैल कहते हैं मैं इस डर से कि मोहम्मद की बात ना सुनूं अपने कान में रुई ठूंस लिया, रुई ठूंस लिया, कपास अपने कान में, ताकि अचानक कभी गुजर हो जाए मोहम्मद के आसपास से तो उनकी बात ही नहीं सुनूंगा। लेकिन जब कुदरत किसी को हिदायत देना चाहती है तो रास्ता निकाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कई दिन थे मक्के में, वो कान में रुई ठूंस के निकलते थे। एक दिन अचानक भूल गए कान में रुई रखना। यूं कहना चाहिए नसीबा बेदार होने का, सुभान अल्लाह। जहन्नमी से जन्नती बनने का वक्त आ गया था। पूरी कायनात इंसानियत के लिए मुस्तफा की ज़बाने फैज़े तर्जमान से हिदायत का रोड मैप देने का वक्त आ गया था। आका अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ रहे थे, तुफैल उसी तरफ से गुजरे, सुना तो कुरान की हलावत ने खींचा अपनी तरफ, और करीब गए और करीब गए और करीब गए, हुजूर के पास पहुंच गए। हुजूर ने तिलावत बंद की, कहा आप कौन हैं? कहा मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अल्लाह का नबी और रसूल हूं। आप क्या दावत देते हैं? मेरे नबी ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लो मेरा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लो, फलाह पा जाओगे, जन्नत में जाओगे, अल्लाह राजी होगा। और क्या कहते हैं? बुतों की पूजा मत करना, जुल्म मत करना, किसी का हक मत दबाना, जिना मत करना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, किसी का दिल मत दुखाना। कहा मोहम्मद हाथ बढ़ाइए, मुझे भी मुसलमान बना लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। रसूल अल्लाह, आपकी कौम ने, मक्का वालों ने मुझे आने के बाद ये कहा था जो आपकी सुन लेता है वो आपका बन के रह जाता है। मैंने कान में रुई ठूंस ली थी, ना मोहम्मद की बात सुनूंगा ना मोहम्मद का बन के रहूंगा, मगर अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है आज मैं भूल गया कान में रुई रखना, मेरे मुकद्दर की मेराज हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यतलू अलैहिम आयातिही, मुस्तफा कुरान की आयतें तिलावत। सुभान अल्लाह। आप कितनी तिलावत करते हैं? गुजरात समाचार पढ़ने वालों, आप कुरान कितना पढ़ते हैं? भास्कर जागरण पढ़ने वालों, आप कितना कुरान पढ़ते हैं? क्या आपका मामूल है कि रोजाना कम से कम एक पाव या एक सफा या एक वरक कुरान पढ़ने की आदत है आपकी? अगर मैं हाथ खड़ा करवाऊं तो अक्सर हाथ शर्मिंदगी का शिकार हो जाएंगे।
ये कुरान ताकों की जीनत बनाने के लिए नहीं आया है। इसे पढ़िए। ठीक है, अरे हजरत कोई दुआ तावीज कर दीजिए, कोई पलीता दे दीजिए, धंधा बर्बाद हो गया, लड़के आवारा हो गए, बीवी बात नहीं मानती। ऐसे एक नहीं 50 पलीते जलाओ और 10 पलीते गले में लटकाओ, अल्लाह कसम कुछ नहीं होने वाला। सही है। पढ़ो कुरान को। कुरान घर में पढ़ा जाएगा, अल्लाह की रहमतें आएंगी, सुभान अल्लाह, बरकतें आएंगी। उसके सदके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें आसान फरमाए। बेशक। अच्छा, अगर तावीज बनाने से किसी का बिगड़ा हुआ काम बन जाए तो हम बेवकूफ हैं, अपने काम नहीं बनाएंगे। कमरा बंद करके इतनी तावीजें बना लेंगे, बड़े वाले लड़के की, ये छोटे वाले की, ये मजले वाले की, ये लड़की की, ये पोती की, ये नवासी की, ये अम्मा की, ये अब्बा की, ये मेरी, ये फला दुकान की, ये फला मकान की, बना बना के तावीज कमरा भर लेंगे। अगर तावीजों से काम बनता ना तो ये तावीज बनाने वाले पागल नहीं है जो तो 5,000 रुपया लेके आपकी तावीज बनाते हैं, अपनी बना के बैठते हैं। और कौम भी कितनी पागल है। एक फलीता दे दीजिए, ऐसा बाउंड करेंगे कि आदमी झेल जाता है उसी में। और ऐसा कंफ्यूज करेंगे, हो कुछ देखने में आता जरूर है, ऐसा लगता किसी ने कुछ किया है। अरे बाबा किसने किया? कहा कोई औरत दिखती है हमारे देखने में। अच्छा, तुम्हारा कोई करीबी ही किया है। अब तो किस घर में ननद और भावज में कुछ टुनपुन है तो ननद का, अरे हाँ बाबा वो हमारी भावज है ना, उसने किया। जेठानी जो है अपने देवरानी पे इल्जाम लगाएगी, देवरानी अपने जेठानी पे इल्जाम लगाएगी, सास बहू पे लगाएगी, बहू सास है। तुम उलझे रहो बेटे में किसी काम में, और रोज आओ हमारे पास, हर 9 चंदी जुमेरात को 2000 दे के जाओ, फिर पलीता लगा देंगे। बंद कर दो ये बकवासें, हमारे हुजूर कुरान की तिलावत करने आए ताकि तुम्हारी मुश्किलात आसान हो जाए। यतलू अलैहिम आयातिही, ये काम थोड़ा आसान है। उसके बाद सेकंड जिम्मेदारी हमारे हुजूर की क्या है? वयुज़क्कीहिम, वो दिल साफ करने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल साफ करना बड़ा मुश्किल काम है साथियों। कपड़ा गंदा हो जाए इसको साफ करना आसान होता है। पहले जमाने में कपड़े पे कोई लग जाए दाग वगैरह तो घासलेट की 2-4 बूंद डाल के साफ करते थे, पेट्रोल डाल देते थे, नींबू का रस निचोड़ देते थे उस दाग को धुलने के लिए। अब तो है नए नए सामान आ गए, लिक्विड आ गए, आला है और सरफ है, जने क्या क्या नए नए सामान आए दाग धुलने के लिए, कपड़ा को साफ सुथरा करने के लिए। कपड़ा दागदार हो जाए तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर पानी डाल करके जो उसकी अदवियात हैं उसके जरिए कपड़ा धुला जाता है। क्या दिल गंदा नहीं होता है? दिल गंदा नहीं होता है तो दिल को कैसे धुला जाए, दिल को कैसे साफ किया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि अगर दिल में थोड़ा सा कचरा वचरा पैदा हो जाए ना, 4 नसें होती हैं दिल में जो बाज़ाब्ता खून की सप्लाई करती होती हैं। अगर एक नस ब्लॉक हो गई, कचरा आ गया तो डॉक्टर 2 लाख रुपया ले लेगा, जी इसमें 2 स्टेंट बैठेगा आपके और ठीक हो जाएगा। 2 लाख पहले दे दो और ये भी लिख दो कि अगर मैं मरा तो मैं जानू, मैं जिया तो मैं जानू, 2 लाख डॉक्टर तुम्हारा है। ये करता है ना। दोनों ब्लॉक हो गई तो उसका पैसा और बढ़ जाता है, तीनों ब्लॉक हुई तो उसका और पैसा, 4 नसें ब्लॉक हुई तो डॉक्टर कहता अब बाईपास सर्जरी करने का नंबर आ गया, यहां से लेकर के यहां तक फाड़ देता मर्दूद, ऐसे चीर फाड़ के दोनों पसली इधर कर देगा और फिर दिल का की सफाई का इंतजाम करता है। इसमें कितने लोग टपक जाते हैं, इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाते हैं। इसमें डॉक्टर का कोई कसूर नहीं होता, इसलिए कि उसने पहले सिग्नेचर करवा लिया है कागज पर कि भैया डॉक्टर साहब इलाज करो, आपका काम है, पैसा भी आप ले जाओ, बचा तो हमारा मरा तो हमारा, यही होता है ना। अब आप देखिए डॉक्टर इलाज कर रहा है साहब, दिल साफ कर रहा है, 5-5 लाख रुपए से लेके
10-10 लाख रुपए ले लेता है दिल का बाईपास सर्जरी करने पे। लेकिन लोगों, इस दिल को साफ करने के लिए जो हमारे दीन और शरीयत ने तरीका बताया है, सूफिया फरमाते हैं दिल साफ करने के लिए लिक्विड की जरूरत नहीं होती है। जब पूरा घर सो जाए, तन्हाई में वजू कीजिए, मुसल्ला बिछाइए, आप हो और आपका रब हो, सजदे में सर रख दे, आंसुओं की बौछार लगा दे, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरके इन्फ्याल के, शर्मिंदगी का आंसू जिंदगी भर के गुनाहों के धब्बों को धुल देता है, दिल को भी साफ कर देता है, दिल की नजासत दूर कर देता है, दिल की कुदूरत दूर कर देता है। तो दिल साफ करना है तो आंसू बहाइए, आंसू गिराइए। खौफे खुदा की बुनियाद पर जो आंसू का कतरा गिरता है इतना इंपॉर्टेंट होता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह के डर से रोने वाला बंदा जब आंसू गिराता है, उसके आंसू का एक कतरा अगर दोज़ख में डाल दिया जाए तो दोज़ख ठंडा पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। दोज़ख ठंडा पड़ जाएगा। वो दोज़ख जिस दोज़ख को अल्लाह ने अपने सरकश बंदों को जलाने के लिए पैदा किया है, किससे ठंडा हो जाएगा? एक बूंद आंसू से। जो हम रोते हैं ना अल्लाह के डर से, मगर कमाल है यार, हमारे यहाँ लोगों के रोने का मामला क्या है? बकरा मर जाए तो रोएं, कुत्ता मर जाए तो रोएं, भैंस मर जाए तो रोएं, बिल्ली मर जाए तो रोएं, बच्चे मर जाए तो रोएं, अब्बा अम्मा मर जाए तो रोएं, धंधे में लॉस लग गई तो रोएं, नुकसान हो गया रोए हैं, दुकान टूट गई तो रोते हैं। अरे कभी अपने आप पर रोया करो लोगों, खुदा से डर के रोया करो, क्योंकि ये आंसू दिलों की दुनिया में तहोबाला हो जाता करते, इनकलाब पैदा करते दिल की दुनिया में। कभी खुद पे रोया करो ताकि आंखों की भी कदर कीमत बढ़ जाए और दिल की गंदगी भी दूर हो जाए। बेशक बेशक। हमारे हुजूर यूं ही थोड़ी रोते थे, बहुत रोते थे, सही, बहुत रोते थे हमारे हुजूर। हाँ, रो रो करके आका ने ऐसे काम किए उम्मत को रब से के अजाब से बचाने और छुड़ाने का सरकार ने इंतजाम किया है। तो मेरे नबी ने लोगों के दिलों को साफ किया। कैसे साफ किया? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो आबादी, वो मक्का मदीना, वो हिजाज की सरजमीन जहां पर दुनिया की हर बुराई पाई जाती थी, शराब, जुआ, सट्टा, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, झूठ, दगा, डकैती, लूट मार, ये सब एक ही महफिल में भाई होता था, बहन होती थी, माँ होती थी, बेटी होती थी, बाप होता था, बेटे होते थे, और वही फख्र से कहते थे मैंने फलां के साथ ज़िना किया, मैंने फलां के साथ रात गुजारी, और सब बड़े फख्र से जीते थे। शराब पीने का हाल ये था, लोग दूसरे मुल्कों से शराब मंगवाया करते थे, और कंडीशन ये थी, वो शराब का इतना बड़ा रुतबा था लोगों के नजदीक, जब भी वो कसम खाते किसी चीज की, अगर किसी ने हमारे बाप को मारा होता तो हम अपनी जिंदगी में कसम खाते अगर बदला नहीं ले पाए तो शराब के प्याले में उंगली डुबोते थे। कसम खाते हैं हम शराब में उंगली डुबो करके, जब तक हम अपने बाप का बदला नहीं लेंगे तब तक गुस्ल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने बाप का बदला नहीं लेंगे तब तक अपने बीवी के करीब नहीं जाएंगे। ये तरीका था उनका कसम खाने का। अगर वो बदला लेते तो ठीक, नहीं ले पाते तो अपनी औलाद को वसीयत करते, सुन बेटे कान खोल के, तेरे बाप के बाप को फला बिन फला ने मारा था, वो तो मर गया, हम बदला नहीं ले पाए, उनकी औलाद को मार के तू बदला जरूर लेना। ये वसीयत करता था मक्के का हर आदमी। लेकिन वारे मेरे मुस्तफा, वारे मेरे आका, जब आपने अपने दामने करम की रहमत की हवा उनको दी तो हालत ये हुई, वो लोग ऐसे ताइब हुए अपने गुनाहों से, ऐसे ताइब हुए कि एक दिन नमाज पढ़ रहे थे सहाबा, खाना खाया, नमाज का वक्त आया, नमाज पढ़ने लगे। तो जानते हो कैसे पढ़ रहे थे? कुल या अय्युहल काफिरून आबुदू मा ताबुदून, ला आबुदू नहीं, आबुदू मा ताबुदून,
ये जब मामला गड़बड़ हुआ, ये बात हुजूर तक पहुंची, तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब मत आओ। तो लोगों ने समझ लिया कि अब शराब हराम कर दी जाएगी। फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन आया अल्लाह की तरफ से, ये हराम कर दी गई। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये कानून जब अल्लाह का आया ना, अम्मा आयशा फरमाती हैं इसको सुनते ही जिस सहाबी ने भी प्याला होंठ तक पहुंचा दिया था, उससे भी मुंह तक नहीं ले गए, पटक के प्याला तोड़ दिया। क्या तरबियत थी मेरे मुस्तफा की। बड़े कीमती कीमती प्याले और गिलास थे उनके पास, दूसरे मुल्कों से लाए गए थे। किसी ने कहा इस प्याले को धुल करके घर में रख लो, काम आएगा, कीमती है। साहबा ने कहा न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, ये प्याला भले कीमती है घर में रहेगा, याद आएगी इसी में शराब पीते थे। प्याला भी तोड़ दिया और मटका भी तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा फरमाती मैंने मदीने की गलियों में नाली में पानी नहीं शराब बहते देखा है। यूं मटका उठाया, अल्लाह के सड़क पे मटका पटका तोड़ के चले गए अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए। कई महीने तक मदीने की गली से शराब की बदबू आती रही। मजाल है कि हुक्म मुस्तफा आ जाने के बाद कोई नबी के कानून का उल्लंघन करता। आज हम हैं और आप हैं, शाम को पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत। अल्लाह क्या क्या लॉजिक हमारे पास में। बोले नहीं इंशाल्लाह तौबा कर लेंगे, दाढ़ी मुड़ाए बैठे हुए भाई साहब, इंशाल्लाह हज़रत आप दुआ कीजिए, इंशाल्लाह तौबा कर लेंगे। नमाज पढ़ी इंशाल्लाह अगले जुमा से, और इंशाल्लाह अगर हज़रत मलकुल मौत जुमेरात को तशरीफ लाए अल्लाह, तब फिर क्या करोगे आप? सही आते हैं ना। अरे यार लोग टाइटैनिक ढूंढने गए थे, 1970 में डूबने वाले जहाज को ढूंढने गए थे सुसज्जित होकर के, खरबों पति लोग गए थे। चलो वो मलबा की जियारत फरमा के आते हैं, कितने हजार फीट नीचे डूबा था जहाज। मलकुल मौत ने कहा जाओ बच्चों, हम ही बैठे हुए हैं, अब तुमको ढूंढने लोग आएंगे। अल्लाह, वाह वाह वाह। दबोच कर रख दिया वहीं पर। हक्का बक्का लोग खरबोपति थे, हमारी वकादा हैसियत क्या है। इसलिए दुआ मांगा करो या रसूलुल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्यार करते रहो रसूल से, हुजूर प्यार करने ही के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमारे नबी को महबूब बनाया है, उनसे बड़ा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं। नहीं है, नहीं है, बेशक बेशक। 18,000 आलम में आदम से लेके ईदम, ईदम से लेके कयामत तक कोई भी हमारे हुजूर के जैसा नहीं। हक, लाऊं कहां से ऐसा के तुझसा कहूं। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं, ढूंढते फिरते हैं महरो मा पता मिलता। सुभान अल्लाह। ये सूरज हुजूर के नालैन की भीख मांगता है तब चमकता है। सही है। ये चांद नबी के जलवे की खैरात मांगता तब चमकता है। हुजूर इतने खूबसूरत थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ देखा था ना, अपनी उंगलियां काट ली थी। अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे मरकज़े मोहब्बत को देखती तो दिल काट कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। बरेली के कलंदर ने फरमाया हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बद्दू टाइप थे, मगर जब प्यार करने पे आए ना, आए है रब ने कहा वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने नबी के हर सहाबी से जन्नत का वादा कर दिया। सुभान अल्लाह। हर सहाबी से रब ने जन्नत का वादा किया है।
और नबी फरमाते अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदयतुम इख्तदयतुम, मेरे सहाबा सितारों के, आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें से जिसकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जालिम थे, बागी थे, तब भी अपना जवाब नहीं रखते थे और सुधरे तो कयामत तक के लिए रोड मैप बन गए। ऐसे सुधरे। हमारे हुजूर बहुत खूबसूरत थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाबिर कहते हैं ना, सहाय सित्ता की हदीस का मफहूम अर्ज करूं, फरमाते हैं 14वीं रात का चांद निकला हुआ था, हमारा नबी खीमे में आराम फरमा रहा था, चादरे नूर ओढ़े हुए था, मैं हुजूर की खिदमत में मामूर था। एक बार मैं आसमान के चांद को देखता, एक बार आमिना के चांद को देखता, सुभान अल्लाह। फिर आसमान का चांद देखता। ये बरेली शरीफ के नहीं थे, मक्का शरीफ के थे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये बड़ा आलमिया है। जब भी हुजूर से प्यार की बात की जाती है तो चड्डी एंड कंपनी क्या कहती है, ये बरेलवी लोग हैं। बेटे इतना तो तू मानता है, जो नबी से प्यार की बात करता है वो बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत। मुस्तफा से मोहब्बत की बात बरेलवी ही करता है। बेशक। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, फिर देखता आसमान के बदरे कामिल को, फिर देखता आमिना के बदरे कामिल को। मैं ये अंदाजा लगा रहा था, ये आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है। फरमाते अल्लाह की कसम, मैंने फैसला किया आसमान का चांद आमिना के चांद से हुस्न की भीख मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हसी थे मेरे आका, मेरे पूरे मुर्शिद मुफ्ती आजम फरमाते वो हसी क्या जो फितने उठा के चले। हाँ हसी तुम हो, फितने मिटा के चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बरेली के मस्त कलंदर इमाम अहमद फरमाते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ला अल्लाह। मिसाल लहू ला मसील लहू, हुजूर जैसा किसी को रब ने पैदा ही नहीं। बेशक, हक। सुभान अल्लाह, सुभान बड़े अल्लाह। मनहूस हैं वो बदबख्त, हुजूर हमारी तरह थे। चेहरा देखा शीशा में? हक, हक। बेशक। आईने में चेहरा देख, मरदूद कहीं का। हुजूर तेरी तरह थे, शर्म नहीं आती है? हुजूर चलते थे तो गलियां महकती थी। वाह वाह वाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मदरसा सिद्दीक अकबर जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा मरहबा मरहबा। यूं ही थोड़ी है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। साहबा कहते जब हुजूर कहीं जाते, हम किसी से पूछते नहीं थी हुजूर कहाँ गए, जिंदाबाद। गली को सूंघते हुए गुजरते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू जहां जहां से मिलती थे उधर ही निकल सुभान जाते। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। किसी से पूछते नहीं थे जी। मेरे हुजूर की के जिस्म नाज की खुशबू का ये हाल। नबी की सहाबिया ने बाज़ाब्ता तौर पर पसीने अक़दस को शीशी में इकट्ठा किया था, शीशी में। और एक दुल्हन को जब सजाया जाने लगा, हजरत उम्मे सुलैम, उन्होंने उसी पसीने के कतरात को थोड़ा मल दिया उस दुल्हन की जिस्म पर। तो जानते हो जब उसको मला गया ना, तो ऐसी खुशबू मदीने में किसी ने कभी सूंघी ही नहीं थी। बरेली के कलंदर पर मते वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बेते अतहार का दामन, ये खुशबुए मुस्तफा है। वो गुजरते थे तो गलियां महकती थी, ये गुजर जाए तो आदमी बदबू से परेशान हो जाए। सही है। हाँ, फिर भी अरे हुजूर हमारी तरह। अस्तगफिरुल्लाह, मा वल्लाह। मेरे नबी आंखें बंद करते थे फिर भी जाना करते थे कौन आ रहा। सुभान अल्लाह। वो सो जाएं तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। हमारे हुजूर आगे भी देखते थे पीछे भी देखते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके इमाम साहब अगर मुसल्ले पे खड़े हो जाएं और ये कह दें मेरे मुक्तदियो अपना रुकू सजदा ठीक ठीक किया करो, कसम खुदा की मैं अपने पीछे से देखा करता हूँ। जैसे ही नमाज खत्म होगी सारे सेक्रेटरी सगदा इकट्ठा, हमको ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो पीछे से दे, आप चाहिए यहाँ से। मगर आओ ओ लोगो, उस पावर वाले मुस्तफा की शान देखो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मिशकात शरीफ, मेरा मुस्तफा फरमाता अकीबुर रकूआ वस्सुजूदा फवल्लाहि इन्नी ला अराकुम मिन बादी। ओ लोगो, मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों, रुकू सजदा ढंग से किया करो, इसलिए कि कसम खुदा की मैं अपने पीछे से भी देखा करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पीछे से भी देखा करता हूं। अब दो ही कंडीशन है, या तो रुकू में झुकाने के बाद पूरी पब्लिक को इमाम साहब खड़े हो जाए फिर बैठ, हाँ पीछे देख लिया मैंने, और या फिर शीशा सामने लगा दिया जाए, उस शीशे में झांक ले कौन कैसे रुकू कर रहा है। क्या हुजूर ऐसा करते थे? नहीं। जी नहीं। हज़रत जिब्रील कहते हैं मैंने जब हुजूर के कल्बे नाज को चीरा तो मैंने उसमें 4 आंखें देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 आंखें थी जिससे हुजूर आगे देखते थे, 2 आंखें थी जिससे हुजूर पीछे देखा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। मेरे आला हज़रत फरमाते शश जहत समते मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म है आपके बीनाई की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर हुजूर बैक वक्त हर समत देखा करते। वो अभी भी देख रहे हैं कि बड़ौदा की मस्जिद में कितने लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही हुजूर की जात है, कहाँ कहाँ आते होंगे। हमारे तो यहाँ आते हैं, तेरे यहाँ आए कल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे यहाँ नहीं आते होंगे, हमारे यहाँ तो आते हैं भाई। हक। एक ही मलकुल मौत है, एक वक्त में हजारों लाखों मरते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह कोई वाह। मुनकर नकीर है, एक ही वक्त में लाखों कब्रें बनती हैं, दोनों कहाँ कहाँ जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह। ये कहाँ कहाँ का पैमाना बेटे दुनिया में तेरे लिए है, मुस्तफा के लिए ये पैमाने कोई हैसियत नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलमाए अहले सुन्नत, औलमाए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हसीन थे मेरे मुस्तफा। महबूब कोई किसी को देता नहीं है। देता है, हमने तो यही देखा यार, अल्लाह ने महबूब दिया था प्यार करने के लिए, हम किंतु परंतु कर भाई यूं है, अरे ऐसे अरे वैसे। अल्लाह अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। क्या कंडीशन लोगों की यार। और ये भी देखें यार, अल्लाह ने महबूब पैदा किया मक्का में, भेज दिया मदीना में। वाह, सुभान अल्लाह। ताकि ये लगे अंदाजा, हालांकि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, सिर्फ मक्का वाला कौन है और मदीना वाला कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ वाह वाह। इसीलिए ये कहते हम मदीना जाते हैं 40 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए। क्यों जाता है? झकमराने। मक्का में 1 वक्त की नमाज पढ़ने का 1 लाख वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मदीने में 1 वक्त की नमाज पढ़िए तो 50,000 का सवाब मिलता है। 50,000 नुकसान करने क्यों जाता है? सही है। तुम सारा जहां ले लो, मदीना हमें दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुल नबी, ओलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा सुभान नबी अल्लाह। इतना खूबसूरत, वाह 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 वाह, इतना हसीन था सुभान अल्लाह। कि लोग हुजूर को छुप छुप के देखा करते थे। मैं अर्ज कर रहा था, महबूब कोई किसी को देता नहीं। हमारे नबी ये हिजरत फरमा के मदीना गए ना, अल्लाह कसम कोई सहाबी मक्का में नहीं ठहरा, सही, सब मदीना चले गए। अरे जहां मेरा महबूब नहीं, वहां रह के क्या करूंगा? क्या बात है, वाह वाह। वहां रह के क्या करूंगा? क्या उन्हें यह पता नहीं था कि काबा में नमाज पढ़ने में 1 लाख सवाब मिलता है? एक नेकी पर 1 लाख सवाब मिलता है। मक्का में 50,000 का माइनस हो जाता है। उनको ये सौदा मंजूर था, ये नेकियां भले कम हो जाएं, मगर नबी के रुखे ज़ेबा को हम जीते जी भुला दे, ये मुमकिन नहीं है। सुभान अल्लाह। किसी ने बिल्डिंग छोड़ दी, दुकान छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, मक्के में तुम रहो, मैं मदीना जाऊं। सुभान अल्लाह। हजरत मुसअब बिन उमर, काफी माने सुहैब रूमी, सॉरी, हजरत सुहैब रूमी रूम से आए थे मक्के में, ईमान लाए, बहुत पैसा कमाया मक्का में। जब वो मदीना जाने लगे ना, हुजूर के चले जाने के बाद में, तो काफिरों ने रास्ता रोका। सुहैब, तू आया था मक्का में, बहुत गरीब था, हमारे शहर में आके पैसा कमाया, दौलत कमाया, खजाने का मालिक बना, बिल्डिंग बनाई, हम तुझे नहीं जाने देंगे। चाबी का गुच्छा हाथ में था, यूं फेंका उन्हें, खजाना ले, पैसे ले ले, सोने चांदी जेवरात ले ले, मकान ले, दुकान ले, रास्ता छोड़ मदीने का। सुभान अल्लाह। बरेली के कलंदर ने फरमाया, काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा किसी ने हमसे के नौजत किधर की है। सुभान अल्लाह। अहमद रजा किधर जा रहे हो? तो फरमाते मैंने ये नहीं कहा मैं मक्का जा रहा हूँ, फरमाते मैं मदीना जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं मदीना जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने भी कसम उठाई ना, ला उक़सिमु बिहादल बलद सुभान अल्लाह। व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। ये बेटे क्या कहते हैं, सुन्नी मौलाना लोग लफाजी बात करते हैं, तेरी आंखें फाड़ देंगे, कुरान की इतनी आयतें सुनाएंगे। सही है। हाँ, हमारे मौक़िफ़ पर इतने दलाइल कुरान से हैं, इतने दलाइल हदीसों से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हर मौलाना को एक जैसा मत समझो। सही है। हाँ, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम है मुस्तफा। क्यों कसम है? वअंत हिल्लुम बिहादल बलद, तू इस शहर में रहता है इसलिए मक्का की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम महबूब की खाई जाती है, रब ने महबूब के रहने की कसम उठाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। खाने से पाक है, रब ने कसम उठाई है मक्का की, इसलिए कि महबूब तू रहता है, इसलिए कसम उठाता हूं। तो जब तक हुजूर मक्के में थे तब तक मक्के की कसम थी, हुजूर मदीने चले गए तो मदीने की कसम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वांता हिल्लुम बिहादल बलद। बड़े खूबसूरत मेरे मुस्तफ़ा थे, बड़े हसीन थे मेरे प्यारे मुस्तफ़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, महबूब कोई किसी को देता नहीं है, अल्लाह ने महबूब दे दिया। प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, इश्क करना चाहिए, लगाव रखना चाहिए महबूब से। हमने देखा है दुनिया में, एक महबूब के अगर 2 चाहने वाले हो जाए ना, तो इनको आपस में रकीब कहा जाता है। जज्बे रकावत इतना खतरनाक होता है, ये दोनों लड़ जाते हैं, गोलियां चला लेते हैं अपने महबूब को पाने के लिए। दुनिया का दस्तूर है। हम रोज भी अखबार पढ़ते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गांव में, गली मोहल्ले, शहर में गोलियां चलती रहती हैं महबूब को पाने के लिए। क्या ख्याल है आपका, एक महबूब को पाने वाले अगर 2 हो जाएं, आपस में गोलियां चल जाएं। अल्लाह ने एक महबूब पैदा किया है, चाहने वाले अरबों खरबों हैं, क्या कभी गोली चली इनमें?
कभी लड़े आपस में? अच्छा, प्यार भी हुस्न के बगैर होता नहीं है। ये अलग बात है, अपने अपने हुस्न का एतबार अलग अलग है। किसी को काला रंग पसंद है, किसी को सुरमई पसंद है, किसी को गहुआ पसंद है, किसी को सांवला सनौला रंग पसंद है। हो सकता है हम जिस पे मरते हों सैयद साहब उसे नेगलेक्ट कर दें, सैयद साहब जिस पे जान छिड़कते हों वो मेरे लिए काबिल एतबार ना हो, लेकिन जिसको अल्लाह प्यार करे उसके बारे में क्या ख्याल है? वाह सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। हक। अगर कोई दूसरा होता तो अल्लाह का वो महबूब होता। सही है। अब आइए देखिए, उस महबूब से हम प्यार करते हैं, आप भी प्यार करते हैं। क्या ख्याल है आपका, एक शख्स आपकी इस मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाए, नियत बांध करके, आंखें बंद करके, और ये कहे झूम झूम कर, अरे मेरे महबूब तुम जापान में रहते हो, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं तुम पे जान छिड़कता हूं। लोग कहेंगे इसका स्क्रू ढीला हो गया। अबे जब देखा ही नहीं महबूब को तो मरता कैसे उस पे? जान कैसे छिड़कता है? पगला गया क्या? आगरा भेजा था तुझे? महबूब देखे नहीं और मरने का दावा करे महबूब थे, लोग उसे पागल घोषित कर देंगे। आप मुझे बताइए, आपने अपने महबूब को देखा है? आज की तारीख में हमने नहीं देखा हुजूर को। आप में से किसी ने देखा हो तो बताइए। देखा नहीं है, प्यार करते हैं। क्या किसी ने आज तक हमको पागल कहा? नहीं नहीं। और ये भी सुनो, जिसने देखा उसने भी प्यार किया, हमने नहीं देखा हम भी उसी से प्यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने नहीं देखा, हम भी उसी से प्यार करते हैं, उसी रसूल से। और ये भी तवज्जो का तलबगार है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो हुस्न था ना, आका आला हज़रत फरमाते, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हुजूर से मक्का के अबू बकर भी प्यार करते थे, हबशा के बिलाल भी प्यार करते थे, रूम के सुहैब भी प्यार करते थे, फारस के सलमान भी प्यार करते थे, मर्द भी उनसे प्यार करते थे, औरतें भी उनसे प्यार करती थीं, बच्चे भी उनसे प्यार करते थे, जानवर भी उनसे प्यार करते थे, कंकर पत्थर प्यार करते थे, दरख्त प्यार करते थे, खजूर की बेलें प्यार करती थी। वो पहाड़ के ऊपर रहने वाले पत्थर, मौला अली फरमाते हैं, मैं साथ में हुजूर के जा रहा था, मैंने देखा पहाड़ की छोटी सी आवाज आ रही, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मैं चारों तरफ देख के हैरत ज़दा था, या अल्लाह बंदा कोई है नहीं, आवाज किसकी आती है? तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा है, वो सलातो सलाम की सौगात हुजूर को पेश कर रहा है। काला भी उनसे प्यार करता है और गोरा भी उनसे प्यार करता है। वो ऐसे हसीन हमारे प्यारे मुस्तफा है। हमारे यहाँ आज हाल ये है, चाहे दूल्हे राजा एकदम काला कौवा है, एकदम काले, मगर अपनी अम्मी से, अम्मी ऐसी दुल्हन ढूंढे ना जैसे ट्यूबलाइट जलती। जनाब से कहिए जरा अपने जमाले जहां आरा को कभी आईने शरीफ में देख ली। वो था चिरकिन, शायर था चिरकिन। एक दिन बेचारे ने एक मिसरा कहा। वैसे शायर लोग जो होते हैं इधर, एक मिसरा तो बन जाता है, जो दूसरा वाला जल्दी नहीं बनता है, बहुत परेशान रहते हैं, फिर कहीं जाके बनता है। इत्तेफाक था, बहुत काला कालूटा था वो शायर, और बेगम एकदम ट्यूबलाइट जैसी थी। तो बहुत परेशान, दिन भर थका हारा बना बना के थक गया, मगर नहीं बनना तो नहीं बना। घर में आया तो बेगम ने चाय पेश किया, पानी पेश किया, मगर न खाया न पिया, कुछ नहीं। चेहरा उतरा हुआ, कहा हुजूर वाला, इज्जत माँ आलिया, क्या बात है, कुछ तनाउल फरमाइए, कुछ नोशे जहां फरमाइए। अरे बेगम, एक मिसरा बन गया, दूसरा नहीं बन रहा है।
कहा पहले खा पी लीजिए। कहा नहीं, जब तक बन नहीं जाएगा तब तक बिल्कुल खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कुछ शायरों को देखा है ये संडास में जाके बहुत देर तक बैठे रहते हैं, शौचालय में, शौचालय नहीं शौचालय, बैठे बैठे वहीं। गालिब के बारे में मैंने पढ़ा कहीं कि जब वो संडास में जाता तब बड़े जल्दी जल्दी शेर उसको आते थे, तो अपने ज़ारबंद में गांठ मार लेता था। एक शेर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, तो एक मिसरा बना। बेगम ने कहा अच्छा बताइए क्या बनाया आपने जिसका सेकंड वाला नहीं बन रहा है? अरे बेगम सुना दूं? कहा सुनाइए। कहा बनाया मैंने जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। अल्लाह अकबर। कौवा, जाग कहते हैं कौवे को। मैं मुतरमा बनाया मिसरा मैंने, जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। अच्छा, बैठ गई। का हुजूर वाला जरा अपना सरे अकदस हमारे जानुए मोहतरम पे रखें। तो वो अपनी बेगम के इस रान पे सर रख करके अपने चेहरे ज़ेबा को देख रहे थे। बेगम बेगम बताना या बताना? कहा फिर से सुनाइए आप। कहा जाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। तो बेगम ने कहा हूर की गोद में लंगूर खुदा की। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। एकदम काला काला था ना वो शायर, और बेगम खूबसूरत थी। तो मैं अपने उन नौजवान बच्चों से कहूंगा, भाइयों से, जो मिल जाए ठीक ठाक सुन्निया हो, बाखलाक हो, पाबंदे सोमो सलात हो, उसी में कनात कर लीजिए, अल्लाह बरकतें। सही बात है, सही बात ट्यूबलाइट मत ढूंढिए, सही बात है, सही बात वरना लेने देने पड़ जाएंगे। सही है, सही है। तो हमारे हुजूर बड़े खूबसूरत थे। वाह, वाह, जिसने वाह, वाह। देखा उसने भी प्यार किया, हमने नहीं देखा हमने उसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑल माए अहले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद और मैं जिंदाबाद। नहीं, और रब से पूछें अल्लाह क्या करता है। उठाइए कुरान शरीफ, रब फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। ए मुस्तफा, जिस वक्त तू खड़ा होता है तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। ए महबूब, जब तू खड़ा होता है ना तेरा रब सिर्फ तुझे को देखता है। वह तकल्लुब का फी साजिदीन, जब तू अपने सहाबा के झुरमुट में अपने साथ लेके मुझे सजदे कर रहा होता तब भी तेरा रब सिर्फ तुझे को देखता है। वैसे कोई चीज है भी क्या देखने के काबिल महबूब के सिवा? अल्लाह। इसलिए अल्लाह अपने महबूब को देखा करता है, और महबूब का चेहरा देखेगा सबको छोड़, कोई बात नहीं। हमारे नबी ने क्या कहा? हर नबी को अल्लाह ने एक दुआ दी है, वो जब भी उस दुआ को मांगेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेगा। आका फरमाते हैं कि हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली है, मैंने वो दुनिया हश्र के वो दुआ को दुनिया में नहीं मांगा, हश्र के मैदान के लिए उठा रखा है। कहा क्या मतलब हुजूर? आका फरमाते हैं मैं वो दुआ हश्र में मांगूंगा। अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था तू जब दुआ मांगेगा तो मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। अब मैं मांगता हूँ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने महबूब की दुआ कबूल करेगा बेशक। और यूं ही नहीं, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। हाँ, ए महबूब, तेरा रब अनकरीब तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तू राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, नबी सुभान फरमाते हैं जब तक मेरा एक भी चाहने वाला जहन्नम में रहेगा तब तक मैं अल्लाह से राजी नहीं हूँ। ये फरमान मुस्तफा है, वो नबी हमसे इतना प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इस पर ताज्जुब होता है, ये चमगादड़ किस्म के लोग जब हशर के मैदान में जाएंगे तब फिर क्या करेंगे? ये तो कन्फर्म है, अल्लाह जानता है ना कि किसने क्या गुनाह किया है। सही है। तब ये मैदान महशर बपा करना, तराजू ला के रखवाना, उस पे नेकियां बुराइयां तौलना, और 50,000 साल का एक दिन होगा, पुलसरात का जो है रास्ता जहन्नम के पीड़। या अल्लाह, ये सब क्या है? तू तो जानता ही है ना कि शमसुद्दीन जन्नती है कि जहन्नमी, तू जानता है ना। अपने इल्म के मुताबिक फैसला कर दे, जिधर तेरा हुक्म वो बंदा चला जाएगा। ये इतना सारा ताम झाम मैदान महशर का किस लिए? उस्ताद ज़मन फरमाते हैं
हजरत अल्लामा हसन रजा बरेलवी बिरादरे मुकर्रम आला हजरत के फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन ये पाखंडी देखेंगे ना, अरे अल्लाह, मोहम्मद को मकामे महमूद दिया गया है, इसीलिए आला ज़म्मतें आज ले उनकी पनाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उटंगे पिजामे वाले आज ले उनकी पनाह, उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, हक। कयामत तो तेरा बाप भी मानेगा। अरे उस दिन कुछ नहीं सुनी जाएगा। सही है, सही है, सही है। आज ले उनकी पनाह, सही। आज मदद मांग मांग उनसे, उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया, हश्र के मैदान में मकामी महमूद पे मेरा मुस्तफा होगा। सुभान अल्लाह। परचमे करम उनके हाथों में होगा, एक ही चेहरा होगा जो हश्र में मुस्कुराता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आया है, सारे अव्वलीनों आखिरीन, टाइम तो पता नहीं हो रहा, जी हजरत फुल स्टॉप लगाऊं। बहुत हश्र के मैदान में आदम से लेके कयामत तक जितने लोग सब जमा होंगे, और सारे लोग, कोई पसीने में गले में तक डूब हुआ, कोई यहाँ तक डूबा होगा, कोई डुबकियां लगा रहा होगा, परेशान हैरान, अरे हर तरफ हाहाकार मचा होगा, यार क्या किया जाए, अल्लाह बहुत नाराज है, अल्लाह बहुत नाराज है, किसके पास चले, कहाँ बात बनेगी। सब मशवरा करेंगे कि अब्बा आदम के पास चलते हैं, हम उनके बेटे हैं। अब्बा से कहेंगे, अब्बा आपके बच्चों पे बड़ी परेशानी का वक्त आया है, कुछ करम फरमाइए। सब जाएंगे टीम टीम, ये भी रहेंगे जी ये भी रहेंगे। जाए, अब्बा आदम आपके बेटों पे बड़ी मुश्किल की घड़ी आई है, करम फरमाइए, अल्लाह से सिफारिश कर दीजिए। आदम क्या कहेंगे, हमने भी गंदुम खा लिया था, इस हबू हिला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मदद नहीं कर सकता। कमो बेश 1,24,000 नबियों रसूलों तक लोग जाएंगे, इनके पास, उनके पास, उनके पास, उनके पास। एक शेर है, फरमाया गया, और नबी कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नबी का जाओ जाओ, दूसरे के पास जाओ, मैं नहीं कुछ कर सकता, अल्लाह बहुत नाराज है, आज अल्लाह बहुत नाराज, आज अल्लाह बहुत नाराज, भागे भागे फिरेंगे, भागे। तो आखिर में हजरत ईसा के पास जाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहेंगे, हजरत आप तो बिन बाप के बेटे, कुमारी मरियम के शहजादे हैं, आप तो रूहुल्लाह हैं, हजरत कुछ करम फरमाइए, अल्लाह बहुत नाराज है। वो कहेंगे, मैं भी कुछ तो नहीं कर सकता, मगर इतना करूंगा, मैं बताऊंगा आज तुम्हारी सुनी कहां जाएगी। सुभान अल्लाह। आज मैं बताऊंगा वो एड्रेस जहां तुम्हारी सुनी जाएगी। और हजरत जल्दी बताइए, जल्दी हजरत। तो वो देखो, वो जो आ रहे हैं ना, वो उनके कांधे पे नूर की चादर है ना, वो आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। आ रहे हैं, लोग आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, लोग दौड़ेंगे मुस्तफा की तरफ, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। मदद को शिर्क कहने वालों, तुम्हारा हाल क्या होगा। सही है, सही है। कौन सा मुंह लेके जाओगे खपतियों उस रसूल की बारगाह में जिसकी शान में तौहीन करते रहते हो। हाँ, वो नबी मुस्कुराते हुए, एक चेहरा मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। आएंगे, कहें क्या बात का हुजूर करम फरमाइए। मेरे नबी क्या कहें, अना लहा, अना लहा। हाँ हाँ, मैं इसी काम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम तुम्हारी सुनेंगे। फिर मेरे नबी क्या कहेंगे, सिहाए सित्ता की हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ। हमारे नबी अल्लाह को सजदा करेंगे, हशर के मैदान में सजदा करेंगे, बहुत तवील सजदा होगा। जानते हो अल्लाह क्या फरमाएगा, इरफा रासका या मोहम्मद,
सल तोता इश्फत व शफ़ा, ए मुस्तफा सर को सजदे से उठा सुभान ले। अल्लाह। बोल क्या मांगता है, तेरा सवाल पूरा किया जाए। सुभान अल्लाह। शिफात कर, तेरी शिफात कबूल की जाएगी। फिर मेरे मुस्तफा अपने चाहने वालों को शिफात कर करके जन्नत में भेजने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए दोस्ती बना के रखो मुस्तफा सुभान से। अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार करते रहिए अपने वाह, वाह, नबी वाह। से, इसलिए कि जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है। कोई रास्ता जन्नत का मदीना छोड़कर नहीं जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का हर रास्ता, चाहे बाईपास का हो, चाहे मेन रोड का हो, गली और शहर का हो, हर रास्ता जब तक मदीने की गली को टच नहीं करता जन्नत तक नहीं जाता। बेशक, इसलिए मदीने वाले से प्यार करते रहिए। हाँ, अभी मैं 4-5 दिन पहले मक्का मदीना में था। सुभान वहाँ अल्लाह, भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजदी लोगों ने झंडियां लगाई, झंडियां, मगर हुजूर की पैदाइश की खुशी में नहीं, नेशनल डे मनाने की खुशी में। 23 सितंबर उनका नेशनल डे, जैसे 15 अगस्त हमारे मुल्क का है ना, ऐसे सऊदी का नेशनल डे जो है वो 23 सितंबर का है। मक्के में हरम काबा के बाहर रोड, सड़क पे, खंभों पे हरी हरी झंडियां लगा दी, मदीने में झंडियां। उन्हें या अल्लाह खैरियत, तो क्या बात है। तब मुझे मालूम पड़ा ये इनके नाचने और गाने का दिन आ गया है। क्या कहते हैं, एक तो वो कंपनी है आमीन, जो जोर चिल्लाते नहीं है, हाँ, सही। वो कंपनी की हुकूमत वहां पर है। वो लोग, अरे जनाब कहाँ लिखा है हदीस में, कुरान में कहाँ लिखा है झंडी लगाना चाहिए? तेरे बाप से पूछ, खैरात खाने वाले। 23 सितंबर को मुल्क का जो नेशनल डे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए झंडी लगाने का सबूत कुरान में कहाँ है? सही है, हक बात है। बेशक, बता। तेरा इमाम हरम जो लुगड़ा ओढ़ता है, दुपट्टा ओढ़ता है चेहरे नाज पर, ऊपर से गटरा रखता है, दुल्हन बन, ये कहाँ लिखा है हदीस शरीफ में, कुरान शरीफ में? सही है। ये तंबू पहन के वाह, घूम वाह, रहे हो वाह, तुम, वाह, जिंदाबाद। कहाँ लिखा है कुरान और हदीस में? जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ लिखा है? जो कुरान हदीस में लिखा वही करोगे? कहाँ लिखा हुआ कि मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की मस्जिद को इतना आलीशान बनाया जाए? कभी हमारे हुजूर पक्के मकान में थे, खजूर के पत्तियों का झोपड़ा शरीफ था, सरकार उसी में आराम फरमाते थे। आज हो इतनी फिक्र तो होती है, अरे सुन्नियों इतना पैसा तुम खर्च करते हो, किसी गरीब को दे दो, यतीम को दे दो, बेवा को दे दो, भला हो जाएगा। तुम्हारा इज्तिमा होता है तो वो पैसा कहीं जहन्नम से आता है? क्या बात है। 55 करोड़ रुपए बेटे खर्च करते हैं छिल्ले पे, इज्तिमा पे और जोड़ पे। जोड़ जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते हैं, ये नई इस्तिलाह है। हाँ जी, ये मुकाबला करवाते हैं। क्या नाम है, नेपाल का जो तबलीगी जमात का कठमुल्ला, उसको बुलाएंगे, इधर से बुलाएंगे केरला से, दोनों को सामने खा कर भरे मजमा में वो सवाल करता है, जवाब देता है, इसको जोड़ कहते हैं। तो इस तरफ के लोग ज्यादा काले काले होते हैं, अरे ये हबशा से तशरीफ लाए, हबशा में झूठे काले काले जितने सब हबशा ही के हैं। थोड़ा गोरे हो गए, ये लंदन से तशरीफ लाए, एक नंबर झूठे कहीं के। हमारे हुजूर तो कच्ची मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, पक्की मस्जिद में गिरा, जितनी मस्जिद सब गिराओ, क्यों नहीं गिराते? हमारे हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह, रुकैया सैयदा का, सैयदा ज़ैनब का, सैयदा उम्मे कुलसूम का मस्जिद में निकाह पढ़ाया था, कुछ ही खर्च नहीं हुआ था। आज तुम्हारे बेटियों का, बेटों का निकाह और शादी का मौका आता है, 300 रुपए का कार्ड, बढ़िया बढ़िया हरूफ में लिखा जाएगा, 5 किस्म की मिठाई, 8 किस्म का जो है सालन, और ये नान, और ये मोटी रोटी, ये दुबली पतली रोटी, ये बिल्कुल पतली रोटी, और ये इतने किस्म के पीने वाले सामान, इतना सामान, कचूमड़ का एक एक थाली 20-20, 2-2 हजार की, 3-3 हजार की, 5-5 हजार की।
ये क्या है भाई साहब? कहाँ लिखा हुआ कुरान में और हदीस में? सही है। बेटे बच्चे पैदा हो गए और क्या खुशी, माशाअल्लाह, लड्डू खाइए, हमारे गुड्डू आए हैं, गुड्डू। अरे हम भी तो ये कहते हैं, आमिना का लाल आया है, ओ खाओ बिरयानी, सरकार की हम आमद, खाओ। आका की आमद, मंतार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, ऑल माय अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन ऐसा सुभान अल्लाह। दुनिया का लड़का है जो मेरे नबी के जैसा होगा? अगर तेरा काना लड़का पैदा हो तो तू लड्डू बांटता है, और दुनिया भर के अंधों को जो आंख देने आया सुभान है वो अल्लाह। मुस्तफा है, तो हम खुशी ना मनाएं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान चेहरों पे जो ईमान का नूर है, ये मुस्तफा के कदमों की बरकत है। सुभान अल्लाह, सुभान आंखों अल्लाह। में रोशनी है, नबी के तलबों की बरकत है। दिल में ईमान है, मुस्तफा का सदका है। तुम कहते हो खुशी ना मनाओ, तो क्या मातम करे बैठ के? मातम वो करता है जो उसका कोई मर जाता है। सही है। हमारा नबी मरा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। वसल्लम। वो नबी कल भी जिंदा था। जिंदा जो होता है हुकूमत उसकी होती है। बेशक। हमारे नबी का ही कलमा पढ़ा जा रहा है, हक। कानून मुस्तफा का चल रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मस्जिद का मुअज्जिन आज भी यही कहता है। मतलब ये कि हुजूर ने मकान बदल लिया है, कानून मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑल माय अहले सुन्नत, ऑल माय अहले सुन्नत, ऑल माय अहले सुन्नत। मेरे मुस्तफा फरमाते उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा। मेरे मौला ने मुझे पूरी कायनात के, इंसानियत के लिए, मखलूक के लिए सबका रसूल बना के मुझे भेजा। माय रसूल जिंदा हैं इसलिए कि कुरान वही चल रहा है जो नबी लेके आए। बेशक, बेशक, हदीसें वही हैं जो नबी ने फरमाया। बेशक। मक्का वही है जिसको इज्जत मेरे नबी ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह। काबा वही है जिसको बुतों से पाक मेरे नबी ने किया था। समझ रहे हैं? कलमा वही चल रहा है, दूसरा कलमा नहीं आया। इसका मतलब जो जिंदा है हुकूमत उसी की है। बेशक, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते चलते आका फरमाते मेरे दो वजीर आसमानों में, दो वजीर जमीन में। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। किसके होते हैं वजीर? बादशाह के। बादशाह के। मेरे नबी ने ये क्लियर कर दिया है, दो वजीर उधर, दो वजीर इधर। मतलब हुकूमत मेरी इधर भी है, सुभान हुकूमत अल्लाह, मेरी उधर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह। दो वजीर कौन? दोनों पहलू में सोए हुए हैं हजरत अबू बकर उमर। सुभान अल्लाह, ये सुभान जमीन के दो वजीर, जिब्राइल और मीकाईल आसमानों के वजीर। अल्लाह। इधर भी मुस्तफा का परचम लहराता है, वहां भी मुस्तफा का सुभान परचम। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां कहां इसे रोकोगे, बंद बांधोगे, ये चढ़ता दरिया है, हर समत बहता जाएगा। बेशक। खूब खुशियां मनाओ मुस्तफा के आमद पर, हक। मगर डीजे मत बजाना, पटाखे मत छोड़ना। आपका कोई दोस्त हो तो उसके गले पकड़ लेना, उसे छीन लेना उसके हाथ से। अपने पैसों में आग मत लगाओ। ये पैसा इकट्ठा कर लो, किसी अस्पताल में मरीजों को दे दो मुस्तफा की पैदाइशी खुशी में। सुभान अल्लाह। पूरे अस्पताल के उस दिन के मेडिकल का पूरा पैसा पेमेंट करो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई। गिफ्ट दो ले जाकर के उन्हें। वो पूछे क्या बात है, कह दो मेरा मुस्तफा आज ही पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी है रसूल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने पैसों में आग मत लगाओ साथियों। ये अहद कर लो, मैं किसी को पटाखे नहीं छोड़ने दूंगा। ये पटाखे छोड़ना किसी मुसलमान का काम नहीं है, ये शैतानी काम है, शैतानी काम। और हुजूर जिस दिन तशरीफ लाए, हम बहैसियत मुसलमान शैतानी काम करें या अपने दोस्तों को करने दें, ये हमारी गैरत कैसे गवारा करती है। मत करो साथियों ऐसा।
मैंने सुना कई कई लाख के पटाखे लोग छोड़ देते हैं, कई कई लाख। क्या है ये? इस्लाम खुशी मनाने की इजाजत देता है, मगर शरीयत के बाउंड्री में रहकर के, शरीयत के दायरे में रह करके। 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, ये आपकी पर्सनल वो इबादत है जो आपके नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। बिल्डिंग, जायदाद, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इधर मरे नहीं ना लोग, जेब खोल जल्दी चाबी दे। डोकरा डोकरी, बुड्ढा बुड्ढी मरे नहीं है, चाबी छीन ली जाती है। जाने का वक्त आ गया इसके। नमाज वो इबादत है जो कोई छीन नहीं सकता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस दिन काम आएगी ना जब तेरी माँ तुझे एक नेकी देने को तैयार ना हो, सही बात, तेरा बाप भी तुझे मोहब्बत से देखने को तैयार ना सही है, होगा। सही है, हक। कुरान में अल्लाह का फरमान, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ने फरमाया हश्र के मैदान में बाप बेटे की तरह, बेटा बाप की तरह, माँ बेटी की तरह, बेटी माँ की तरह, दोस्त दोस्त की तरह। अरे मेरी एक नेकी कम हो गई, अरे दे दे बाप, अब्बा दो, मेरी माँ दे दो। माँ के तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं। बाप कहेगा भाग, मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। कमली वाला मुस्तफा कहेगा ओ मेरी उम्मत के लोग, सुभान अल्लाह, पढ़ लो नमाज। वाह वाह। कब्र में जाओगे मर करके, ये नूर बन के आएगी। हाशर में जाओगे तो पुलसरात पर आसानी फराहम करेगी। नेकियां बुराइयां तौली जाएंगी। अगर पल्ला नेकियों का हल्का हुआ तो ये नमाज तुम्हारी नेकियों में इजाफा करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात यूं, आज मस्जिदों में कुर्सियां भी रखी हुई हैं नमाज पढ़ने के लिए। देखा नहीं देखा है? जी जी। हर महीने तैयबैन में तो हजार कुर्सी लगी हुई है। 1.5 कुंटल के, 2 कुंटल के आते हैं, ऐसे आते हैं। ना झुक सकते हैं ना सजदा कर सकते हैं। अभी ठीक ठाक हो इसलिए सजदा करते रहो। सही है। हाँ, अल्लाह सिर्फ एक नस को थोड़ी खींच देता है ना तो ऐसे आते हैं बेटे। गले में फंदा लगाए हुए, कमर में बेल्ट बांधे हुए, चल नहीं पा रहे, कैसे कैसे नियत पार करके भाई सब क्या होता है करते रहते हैं। अभी वक्त है, सजदा करो, रब को मनाओ, अपने परवरदिगार को। सही बात, इबादत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करना, बदकारी मत करना, गुनाह के करीब मत जाना, चुगली मत करना, गीबत मत करना, हराम न कमाना, न खाना, न खिलाना, किसी पे जुल्म मत करना, इंसानियत का पैगाम देना, माँ बाप का अदब एहतराम करना, बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार करना, ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है। अखलाक अच्छे बनाओ, अच्छे अखलाक की तालीम अल्लाह के पैगंबर ने दी है। अल्लाह फरमाता इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, मुस्तफ़ा तेरी खूबू बड़ी अच्छी है। आका फरमाते तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, मेरी उम्मत के लोगों अपना अखलाक खुदा के अखलाक के सांचे में ढालो। वो क्या है? आका फरमाते बोइस्तो लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए पैदा किया गया हूं ताकि मकारिम अखलाक की तकमील कर दूं। हदीस आखिरी सुनकर के फुल स्टॉप दूं। आका फरमाते हैं अपने अखलाक ठीक कीजिए, हमारा अखलाक हमारे बीवी बच्चों में ज्यादा अच्छा है। ये नबी फरमाते हैं। हमारा हाल क्या, जब हम में से कोई आदमी दुकान उकान से बाजार से लौटता है ना, तो घर में पहुंचते ही सारा टेंशन घर में रहता है, या बकरी की खैर नहीं, या बच्चों की, जो सामने हो गया टेंशन बाजार का, अल्लाह के घर में पहुंचता है। घर के दरवाजे पे उसको रख के आ जाओ भाई साहब, जितना टेंशन पेंशन है। जो लोग घरों में तूफान बन के आते हैं, कारून, फिरौन, शद्दाद, नमरूद बन के आते हैं, तो जानते हो क्या होता है? बीवी दुआ मांगती है, या अल्लाह ये बाहर ही रहे तो अच्छा, बच्चे या अल्लाह मेरा अब्बा बाहर ही रहे तो अच्छा है। ऐसा अखलाक लेके घर में आओ, जब तक बाहर रहो तो बेबी सजदे में रहे, अल्लाह मेरे शौहर को खैरियत से घर में लाना। बच्चे दुआ मांगे, अल्लाह मेरे अब्बा को जल्दी खैरियत से घर में लेके आना। टेंशन सब बाहर कर दो, सब बाहर रख के आओ। नबी फरमाते हैं उस शख्स का अखलाक सबसे बेहतर है जिसका अखलाक उसकी फैमिली में अच्छा हो,
और नबी फरमाते मेरा अखलाक मेरी फैमिली में सबसे सुभान बेहतर है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ शहंशाहे मदीना सलाम ज़ीनते अर्शे मौला वस्सलातु वस्सलाम रब्बि हब्ली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया